वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो सवाल आपने भेजा है वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, ख़ुसूसन इस दौर में कि जबकि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में ख़ुसूसन एक इसराइल मुल्क जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम कर रहा है, जिस अंदाज में कल ही उन्होंने बमबारी की है, उसमें बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो शहीद हुई है, औरतें शामिल हैं, नौजवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। बल्कि उनकी जो बमबारी है उसमें इंसानी मुसलमान भाइयों की उड़ती हुई लाशों को भी दिखाया गया है। कसम बा खुदा दिल खून के आंसू रोता है कि हम किस तरह अपने फ़लस्तीन मुसलमानों की इमदाद कर सकें, किस तरह उनके साथ मिलकर जिहाद में शामिल हो सकें। ये सारे मामलात सोच कर फिर दिल इसी तरफ आता है कि ए अल्लाह हम तो बेबस हैं, वहाँ पे हम जा नहीं सकते। फिर दुआ की तरफ हम रजू करते हैं कि अल्लाह करीम हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी कामरानी अता फरमा, ख़ुसूसन गज़ा के मुसलमानों को। गज़ा को उन्होंने सफ़ाई हस्ती से ही ख़त्म कर दिया है। इस गज़ा में खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो अपने खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे नज़र आती थी, आज बिल्कुल वो वीरान हो चुका है वो पूरा इलाका। ये सब मुसलमानों की बस्ती थी जिसको आज जिसका नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाता है। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। और उनकी मिसाल हज़रत अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाई कि एक जिस तरह के भूखे लोग खाने के प्याले की तरफ टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम ने ये बात अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हारी मसाल जो है वो तालाब के पानी के झाग की मानद होगी। यानी अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों के अंदर तुम्हारा दबदबा रोब निकाल देगा, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला वहन डाल देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वहन क्या? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर पैदा हो जाएगा। यानी वही वक़्त आन पहुँचा है कि पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक की तादाद 57 के करीब है, और कोई एक मुल्क भी इन मुसलमानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा। और वो तनहा, बल्कि कल ही मैं देख रहा था कि एक आदमी था, उसके ख़ानदान के सभी लोग, बेटे पोते सभी फौत हो गए, तो वो लाशों के करीब खड़ा होकर ये दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी औलाद तेरी राह में कुर्बान हो गई। ए मेरी औलाद, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शिकायत लगानी है कि हम तनहा यहाँ पे लड़ते रहे, हमारे साथ कोई भी नहीं आया। इतनी बड़ी तादाद इस्लामी ममालिक की है, अल्लाह ताला ने तमाम सहूलतें इस्लामी ममालिक को दी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ने भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे पोतो पोतियों इसकी शिकायत ज़रूर लगाना। और वो ज़ारो कतार रो रहा था। ये एक रिक्कत अमेज़ वाक़या सुनकर दिल दहल जाता है, दिल परेशान हो जाता है कि अल्लाह करीम, हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। अब हमारा ये हक बनता है कि हम चूँकि उस पावर में, अवाम जो है वो उस पावर में नहीं है कि हम वहाँ पे जाकर जिहाद में शामिल हों। हम एक मुल्क के अंदर एक हुक्मरानी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ ही कर सकते हैं, जिस तरह के हम जुमे के दौरान, अपनी तमाम नमाज़ों के दौरान ये दुआ बिलखसूस कर रहे हैं कि अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, ख़ुसूसन गज़ा के मुसलमानों को कामयाबी कामरानी अता फरमा। अल्लाह करीम जो उनके मुकाबल में है, इसराइल है, जो भी है, जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों का दुश्मन है, अल्लाह उनको ऐसा इबरत का निशान बना दे कि हमारी जो रूह है, हमारी जो दिल है, उसको तस्कीन मिल सके। ए अल्लाह करीम, हमारे उन मुसलमान भाइयों के साथ ऐसी मदद फरमा दे कि जिस तरह तूने जंग बदर में 313 सहाबा इकराम की मदद फरमाई थी। लेकिन 313 सहाबा इकराम तो उस वक्त सिर्फ 313 की तादाद में मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह, मेरे पास 313 हैं जो मैं लेकर आ गया। अगर आज ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब तो 313 नहीं है, अब तो 57 मुल्क है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह मदद जो है वो तो नहीं फरमाएगा। अब तो आजमाइश है हम पर, इन 57 मुल्क के ऊपर आजमाइश है कि फ़लस्तीन जो है वो नहत्ते मारे जा रहे हैं, नहत्ते शहीद किए जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह करीम, हमारे उन मुसलमानों को कामयाबी कामरानी अता फरमा जो हमारे मुसलमान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद